वैसे तो राजनीति में कामयाबी की कई शर्तें होती हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी शर्त है धैर्य। राजनीति कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि वक्त, संघर्ष और भरोसे की लंबी परीक्षा है। यहाँ कई बार सालों की मेहनत के बाद भी मंजिल दूर दिखाई देती है। आलोचनाएं होती हैं, अपमान झेलने पड़ते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो हर हाल में टिके रहने का साहस रखता है, वही आखिरकार सत्ता के शिखर तक पहुंचता है। धैर्य ही नेता को भीड़ से अलग करता है और सही समय आने पर उसी नेता को नायक बना देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। कर्नाटक की राजनीति में अगर धैर्य, निष्ठा और संघर्ष का कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो है डीके शिव कुमार। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता के सबसे कठिन दौर देखे, जेल भी गए, राजनीतिक साजिशों के आरोप भी झेले, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ लौटे। उन्होंने ना पार्टी छोड़ी, ना बगावत की और ना ही मुख्यमंत्री बनने की बेचैनी में कभी अनुशासन की सीमा लांघी। आज जब उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा जोरों पर है तो ये सिर्फ एक नेता की राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि बरसों के धैर्य, समर्पण और इंतजार की जीत मानी जा रही है। सिद्धारमैया के चरण छूते ये चेहरा यूं ही कर्नाटक कांग्रेस का लोक पुरुष नहीं कहलाता। सियासत के हर तूफान में ये नेता पार्टी की ढाल बनकर खड़ा रहा। जब जब कांग्रेस मुश्किल में फंसी, तब तब डीके शिव कुमार संकट मोचक बनकर सामने आए। चाहे विधायकों को टूटने से बचाना हो या सत्ता की बिसात पर पार्टी को जिंदा रखना, डीके ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया। सत्ता की लड़ाई में कई चेहरे विवादों में घिरे, कई नेता रास्ता बदल गए, लेकिन डीके शिव कुमार ने इंतजार चुना, संगठन चुना और वफादारी चुनी। शायद यही वजह है कि आज उनका नाम सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि कांग्रेस की सबसे मजबूत राजनीतिक पूंजी के तौर पर लिया जाता है। दरअसल कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान अब खत्म होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के भीतर सत्ता साझा करने को लेकर पिछले कई साल से चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा था कि 2.5 साल बाद सिद्धारमैया को पद छोड़ना था, लेकिन ऐसा नहीं होने से विवाद बढ़ता गया। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार ने पिछले कुछ महीनों में कई बार दिल्ली जाकर पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की। शुरुआत में वो राहुल गांधी को सत्ता हस्तांतरण के कथित समझौते पर सहमत नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से संपर्क किया। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने शिव कुमार की दलीलों को गंभीरता से लिया और राहुल गांधी व सोनिया गांधी से इस मुद्दे पर चर्चा की। इसके बाद शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना और मजबूत हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरवी देशपांडे ने भी संकेत दिए हैं कि सिद्धारमैया अपने करीबी सहयोगियों को अपने फैसले की जानकारी दे चुके हैं। हालांकि कई मंत्रियों और विधायकों ने उनसे पद न छोड़ने की अपील की थी, तो वहीं गुरुवार सुबह डीके शिव कुमार दिल्ली से बेंगलोर पहुंचे और एक अहम ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल हुए। माना जा रहा है कि इसी बैठक के दौरान सिद्धारमैया ने इस्तीफे का संकेत दिया। दिल्ली में चली लंबी चर्चाओं के बाद सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ले ली। हालांकि सिद्धारमैया ने पूरे घटनाक्रम पर सीधे जवाब देने से बचते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि मैं कल सब कुछ बताऊंगा। उन्होंने ये बयान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर विधान सौध में श्रद्धांजलि देने के बाद दिया। कुल मिलाकर कर्नाटक की राजनीति उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां धैर्य ने महत्वाकांक्षा पर जीत हासिल की है। डीके शिव कुमार की कहानी बताती है कि राजनीति में हर संघर्ष का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही समय आने पर वर्षों का इंतजार इतिहास बना देता है। अब देखना होगा कि सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस कर्नाटक में कितनी मजबूती से आगे बढ़ती है।